मेरी प्रिय ग्राम सभा झरकटा भदौरा विकास खंड गोला तथा क्षेत्र के सभी पारिवारिक सदस्यों, बाबा साहेब जैसे महान विभूति के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देने हेतु आपके समक्ष इस वीडियो संप्रेषण के माध्यम से उपस्थित होने का कार्य कर रहा हूं। आज यानी दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के जनक महान व्यक्तित्व महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं यानी सूर्य नामबोझ दुबे एसएन दुबे, चैनल प्रमुख यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश व वरिष्ठ युवा समाज सेवी ग्राम सभा झरकटा भदौरा विकास खंड गोला गोरखपुर तथा प्रोप्राइटर मेसर शिवा पावर सोल्यूशन ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर व अधिकृत विक्रेता जोन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आप सभी को शीश झुकाकर सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन व स्वागत करता हूं। प्रिय पारिवारिक जनों, आज मैं आपके समक्ष बाबा साहब के व्यक्तित्व, उनके कृतियों व उनके जीवन परिचय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालता हूं तथा उनके द्वारा बनाए गए सद्मार्ग पर चलने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का उत्सव मना रहे हैं। यह एक ऐसा दिन है जब हम एक ऐसे महान व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल वर्ष 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में महू में हुआ था और उन्होंने बड़े होकर शिक्षा समाप्ति के उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर एक महान विचारक, समाज सुधारक और अर्थशास्त्री थे। वे दलितों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़े और उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलित, गरीब, वंचित, शोषित बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया। वे मानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित कराता है। संविधान में सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। आज हमें डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को याद रखना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें सामाजिक न्याय और समानता के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। हमें बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को अपनाकर एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। अतः समाज हित में उनके द्वारा किए गए तमाम कृतियों व योगदान की व्याख्या आगे के कड़ी में आपके बीच साझा करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता, उनका सबसे अस्थायी योगदान रहा तथा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को इस तरह से आकार दिया कि भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की परिकल्पना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1925 में उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना का तर्क दिया। उनके विचारों ने आयोग की सिफारिशों को बहुत प्रभावित किया, जिसने आरबीआई अधिनियम 1934 का आधार निर्मित किया। वह कानून जिसने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन में दलितों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों के लिए जोरदार अभियान चलाया।
इस प्रकार उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। शिक्षा की परिवर्तनकारी क्षमता को समझते हुए बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कॉलेजों की स्थापना की और दलित समुदाय को जाति एवं सामाजिक समानता की बेड़ियों को तोड़ने के साधन के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बाबा साहब महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने उन हिंदुत्व कानूनों में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया था। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया जिसका उद्देश्य विरासत, विवाह और तलाक के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना था। आधिकारिक पद संभालने से पहले ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP के माध्यम से श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की। बाद में वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में श्रम सुधारों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति में अपने प्रवेश के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राजनीतिक नेतृत्व भी प्रदान किया। साहित्य और लेखन की दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, धर्म और सामाजिक मुद्दों पर उनके कार्य अत्यधिक प्रभावशाली बने हुए हैं। उनकी पुस्तकें जैसे अस्पृश्यता का विनाश, शूद्र कौन थे एवं बुद्ध और उनका धर्म दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कृतियों की व्याख्या के बाद अब हम आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के बारे में भी प्रकाश डालना चाहता हूं। अपने असंख्य योगदानों के माध्यम से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अस्थायी छाप छोड़ी है। वर्तमान भारत में उनकी विरासत को विभिन्न स्मारकों, संस्थानों और कार्यक्रमों के माध्यम से याद किया जाता है। उनकी विरासत की कुछ प्रमुख प्रतीक इस प्रकार देखे जा सकते हैं, जैसे अंबेडकर जयंती। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन उनके जीवन और कार्यों का सम्मान करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्मरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की मूर्तियां पूरे भारत के शहरों और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करती हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित कई स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। विचार और सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और विचारधाराओं को आकार देते रहे हैं। कई राजनीतिक दल, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल, भीमराव रामजी अंबेडकर की विरासत को, उनके उपदेशों को अपने राजनीतिक एजेंडों में शामिल करके श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्यवाही की वकालत भारत की आरक्षण नीतियों में परिलक्षित होती है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्य ने साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा के एक समृद्ध जगत को प्रेरित किया है। उनके बारे में कई किताबें, आत्मकथाएं, कविताएं और नाटक लिखे गए हैं। साथ ही भारत में दलित और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदाय समानता और सम्मान के अपने संघर्ष में उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहे हैं। अंबेडकरवादी आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। उनके विचारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक संगठन उनके उपदेशों को प्रसारित करने और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं और अध्ययन मंडल आयोजित करते हैं। बाबा साहेब के नाम पर देश भर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक बहुआयामी भारतीय प्रतीक थे, जिनका जीवन और कार्य देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देते रहते हैं। समाज के हाशिए से उठकर स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक बनने का उनका सफर पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। जय हिंद, जय भारत,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। हर हर महा